तो आज का ये टॉपिक हमारे पास है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे एक कंडक्टर लेना होगा, जो कि मैं ये ले रहा हूँ कि कंडक्टर मेरे पास है कुछ इस टाइप का। ठीक है, अब इस कंडक्टर से मैं किसी पॉइंट P पर मान के चलो कि यही वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ। इसमें जो करंट चल रहा है वो चल रहा है इस दिशा में, सपोज दैट इस दिशा में चल रहा है। ठीक है, तो एक छोटा सा एलिमेंट मेरे पास डीएल एलिमेंट हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ, ज्यादा मोटा तो नहीं हो गया भाई, ऐसा क्या हो रहा, इतना सा, ये मेरे पास डीएल एलिमेंट। ठीक है, तो डीएल एलिमेंट से इस पॉइंट पर यहाँ पर जो एंगल बना रहा है, जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, लेट दिस एंगल बी थीटा। थीटा यहाँ पर अभी इस एंगल को कितना रख रहे हैं, थीटा रख रहे हैं। और मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है पॉइंट P पर। तो पहले तो आप एक काम करो, डायग्राम ही समझ लो, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। ठीक है, तो ये एंगल मेरे पास क्या है, थीटा है। यहाँ पर ये एंगल थीटा है और ये पॉइंट हमारे पास P है। ठीक, अगर मैं इसको A मान के चलता हूँ, इस पॉइंट को B मान के चलता हूँ, तो ABP मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। क्या बन रहा है, अगर ये एंगल थीटा है तो मैं इस एंगल को मान के चलता हूँ, सर सपोज दैट दिस एंगल इज फाई, ये एंगल मेरे पास फाई। तो मैं सभी चीजें जो निकालूंगा वो इस फाई के रेस्पेक्ट में निकालूंगा। क्योंकि फाई के रेस्पेक्ट में इसलिए निकालूंगा क्योंकि फाई से निकालना मेरे लिए आसान हो जाएगा। अगर मैं थीटा से निकालूं तो थीटा से थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्या होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू बदलती रहेगी तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो यहाँ से मेरे पास जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो मेरे पास ये एंगल बन रहा है। ठीक है, अभी चलो इस एंगल के बारे में बात नहीं करते हैं, तो अभी थोड़ा सा अपना क्वेश्चन ही करते हैं। ठीक है, ओके, तो अगर मैं बात करूं कि सर मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ से ए बी लेंथ जो मैं लेता हूँ, यहाँ पर भी चलो मेंशन कर लेते, दिखा देते हैं। ए बी जो लेंथ ले रहा हूँ वो कितनी ले रहा हूँ, एल ले रहा हूँ। ए बी जो लेंथ है वो कितनी है, एल है। ये जो ग्रीन कलर का है ये हमारे पास आर है, और इसको मैं मान के चलता हूँ ए, इसको मान के चलता हूँ ए, कि ए अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे देखा जाए, पॉइंट कितने डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, वो है ए। ठीक है भैया, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, बायोट-सावर्ट्स लॉ के तहत हमारे पास dB जो है वो dB कितना है, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो मुझे इन सभी चीजों को किसके रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करना है, फाई के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो मेरे पास देखो, पहले तो हमारे पास डीएल, चलो पहले तो हम थीटा के बारे में बात करते हैं। तो थीटा मेरे पास कितना है, थीटा मेरे पास है थीटा प्लस 90 या थीटा प्लस 5 प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री के बराबर। ये एंगल जमा ये एंगल जमा ये एंगल, ये तीनों एंगल हमारे पास जोड़ कितना होगा, 180। तो इसका मतलब थीटा प्लस 5 जो हमारे पास है वो है 90 के बराबर। ठीक है, तो थीटा अगर मुझे इसको फाई के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना है या थीटा के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट, थीटा को फाई में करना है ना, तो थीटा विल बिकम इज इक्वल्स टू 90 माइनस 5,
90 माइनस 5। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, साइन ऑफ थीटा है, तो देयरफॉर साइन ऑफ थीटा कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 90 माइनस 5। 90 माइनस 5, तो भाई ये हमारे पास कितना जाने है, साइन ऑफ थीटा, तो 90 माइनस 5 कितना हो जाएगा, देखो है ना, ये है ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। तो 90 माइनस 5, 90 माइनस 5 इस क्वाड्रेंट में आ रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहाँ पर सारे के सारे क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, और 90 पर एंगल बदलता है, तो 90 पर एंगल बदल के क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, साइन का क्या लिखा जाएगा, कॉस 5, कॉस 5 लिखा जाएगा, ठीक है भैया, क्लियर है। चलो आगे बढ़े। अच्छा, एक तो मेरे पास आ गया कि सर साइन ऑफ थीटा में क्या लिख सकता हूँ, कॉस 5 के लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो मेरे पास डीएल फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डीएल। अगर मैं टेंजेंट ऑफ फाई देखूं, tan ऑफ फाई देखूं, तो tan ऑफ फाई मेरे पास किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बटे में बेस, तो फाई ये रहा, फाई के ऑपोजिट जो साइड है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, और साइड के साथ जो है ये बेस है, ठीक है। तो मतलब परपेंडिकुलर मेरे पास क्या बनना है, एल, दैट इज ए बी, हाँ चलो ठीक है, ए बी कर लो, ए बी बटे में बेस क्या बन रही है, बी पी, तो ए बी हमारे पास कितना है, एल बटे में ए, तो यहाँ से अगर मैं एल देखूंगा तो tan ऑफ फाई will become equals to L divided by A, which implies A tan phi equals to L, A tan of phi equals to, अगर मैं इसको डेरिवेट करूं, डिफरेंशिएट करूं बोथ साइड बाय डी फाई से, तो मेरे पास क्या आएगा, डी बाय डी फाई ऑफ ए टेंजेंट ऑफ फाई इक्वल्स टू डी एल डिवाइडेड बाय डी फाई। अब ए हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, डिस्टेंस बाहर आ जाएगा, डी बाई डी फाई ऑफ टेंजेंट ऑफ फाई, तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, डी एल बटे में डी फाई। तो यहाँ से हमारे पास टेंजेंट की हमारे पास जो डिफरेंशिएशन रहती है वो क्या रहती है, सेक स्क्वायर फाई, तो ये हो जाएगा ए सेक स्क्वायर फाई इक्वल्स टू डी एल बटे में डी फाई। तो यहाँ से आपका डी एल जो निकल रहा है वो निकल रहा है ए सेक स्क्वायर फाई, और ये उस साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू डी फाई, तो आपके पास डी एल भी निकला, डी एल भी। अब आपको निकालना है सर आर, क्या निकालना है, आर या आर स्क्वायर, जो भी आप कह के चलो, ठीक है भाई। देखो मेरे को निकालना किसके रिस्पेक्ट में, फाई के रिस्पेक्ट में, सारी चीजें मैं जो निकाल रहा हूँ फाई के, थीटा के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते, लेकिन मेरे को निकालना फाई के रिस्पेक्ट में। तो जब मैं फाई के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, तो मैं अगर ऐसे बात करूँ, cos ऑफ फाई विल बिकम इज इक्वल टू, cos हमारे पास किसके बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना होगा, दैट इज बीपी, बीपी फाई के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, तो एपी मेरे पास परपेंडिकुलर बन जाएगा ना, बीपी बटे में बीबी बटे में एपी, बीपी बटे में एपी, तो यहाँ से मेरे पास cos फाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए बटे में आर, तो मुझे क्या चाहिए, आर चाहिए, तो आर विल बिकम इक्वल टू ए बटे में cos ऑफ फाई, तो आर स्क्वायर चाहिए, तो आर स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा ए स्क्वायर बटे में cos स्क्वायर फाई। तो तीन चीजें मेरे पास निकली, ठीक है। एक मेरे पास निकला साइन फाई का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज मेरे पास निकली डीएल निकल गया, और तीसरा मेरे पास निकला आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। या यहाँ पे आप यहाँ पर एक और चीज कर सकते हो, आपको चाहिए 1/r चाहिए ना, 1/r स्क्वायर, विच इंप्लाइज 1/r स्क्वायर कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर फाई बटे में ए स्क्वायर, ठीक है, cos स्क्वायर फाई बटे में ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक जगह पे, फिर इसमें हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके ओके, ठीक है। अच्छा देखो भाई, हमारे पास क्या क्या निकला और क्या क्या हमारे पास चाहिए, ओके।
तो हमारे पास 1/r² जो निकला वो निकला सर cos स्क्वायर फाइव बटे में a² 2, ठीक है। और हमारे पास निकला tan, हाँ dl जो हमारे पास निकला a sec स्क्वायर 5d5। अब इन सभी वैल्यूज को, इस वैल्यू को भी, इस वैल्यू को भी और इस वैल्यू को भी जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास विच इम्प्लाइज db जो हमारे पास आएगा म्यू नॉट बटे में 4 पाई आई dl का वैल्यू क्या है a sec स्क्वायर 5d5 cos ऑफ 5 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर, हाँ cos स्क्वायर 5 बटे में स्क्वायर cos स्क्वायर 5 बटे में स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी कैसे कर दिया मैंने 1/r निकाल दिया ना उसको, तो 1/r निकाल दिया तो ये cos स्क्वायर 5 यहाँ पर आ जाएगा बटे में स्क्वायर बटे में स्क्वायर, ठीक है। तो cos स्क्वायर 5 होता है 1/sec स्क्वायर 5, है ना। या फिर मैं यहाँ से ही कर लूँ तो cos स्क्वायर 5 और sec स्क्वायर 5 क्या हो जाएंगे, कैंसल्ड आउट हो जाएंगे और एक r और एक ये खत्म हो जाएगा। तो db जो मेरे पास बच जाएगा वो बचेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ये खत्म हो गया, cos ऑफ 5 एक बचा और d5 दूसरा बचा बटे में a बचा बटे में a बचा, ठीक है भैया। ओके, अब देखो ये तो आ गया किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड, इस छोटे से एलिमेंट के कारण dl के कारण ये हमारे पास आया मैग्नेटिक फील्ड। अगर मुझे पूरे कंडक्टर से देखना है और कंडक्टर कितना बड़ा है वो मुझे नहीं पता, कंडक्टर हो सकता है यहाँ से नीचे की तरफ और यहाँ से हो सकता है ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो क्या है कि जब ऐसा होगा तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा डी फाई के रिस्पेक्ट में, फाई एंगल ही चेंज हो रहा है ना, तो एंगल की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, ये ध्यान देना भी, एंगल की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएंगी। ये देखो अभी अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ, मान के चलूँ कि dl मेरे पास यहाँ पर है, इफ dl अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा फाई का, ठीक है। ये एंगल कहाँ गया भाई, ये एंगल, ठीक, ये फाई का वैल्यू बन रहा है। अगर और ज्यादा नीचे आ रहा है, मतलब डीएल एलिमेंट कहीं और ज्यादा नीचे है, तो फिर एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एंगल और ज्यादा बढ़ रहा है, फिर हमारे पास ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे फाई पहले इतना सा था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, तो जैसे जैसे कंडक्टर की लेंथ बढ़ती चली जाएगी, as long as the length of conductor increases, क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, the value of phi किसको अप्रोच कर रही है, will approach to 90 डिग्री। भाई अगर इतना लंबा हो जाए कंडक्टर तो फिर हमारे पास ये लेंथ क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। जितने ज्यादा दूर चलता जाएगा ना कंडक्टर, उतना ज्यादा ये एंगल बढ़ता चला जाएगा और एक टाइम आएगा कि इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो, तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। कितना एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है भैया, ठीक है। तो अब हम इसको कर रहे हैं कि सर ये तो नेगेटिव में जा रहा है, किस में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो एंगल की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, चेंज हो रही है, और किस तरफ जा रही है सर, 90 की तरफ जा रही है। तो फाई का ये वैल्यू जो है ये -फाई की तरफ जा रहा है,
और -5 मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम जा सकता है, मैक्सिमम 90 डिग्री तक जा सकता है। और भाई ऊपर की तरफ भी तो बढ़ रहा होगा ना, ऊपर की तरफ भी तो बढ़ रहा होगा। अगर मान के चलो कि डीएल मेरे पास यहाँ पर है, तो ये एंगल हमारे पास फाइव, डीएल यहाँ पर होगा तो फिर ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। डीएल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा तो ये एंगल हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये एंगल क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये एंगल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो एक टाइम आएगा कि कंडक्टर अगर बहुत ज्यादा होगा हमारे पास तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो ऐसे केस में हमारे पास फाई का जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ फाई, ये -5 से +5 की तरफ जा रहा है। तो ये भी हमारे पास कैसा है, 5, और इसको हम लिख देते हैं पॉजिटिव 5, ठीक। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, ऑन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन जब मैं इसको करूंगा, इंटीग्रेशन dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बटे में 4 पाई a इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ फाई डी फाई। और कहाँ से जा रहा है सर, कहाँ से जा रहा है कि ये फाई हमारे पास माइनस में भी जा सकता है, तो -5 तो +5 तक जा सकता है, ठीक है। और इसको जब मैं इंटीग्रेट करके बाहर लिख रहा हूँ तो यहाँ पर तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल, तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बटे में 4 पाई a कॉस का क्या हो जाएगा, साइन फाई, लोअर लिमिट -5 1, अगर मैं इसको रखता हूँ और इसको 5 2 रखता हूँ, चलो इसको 5 1 और इसको 5 2 रखता हूँ, या -5 2 +5 है ना, तो ये रहा मेरे पास 5 2। तो हमारे पास b कितना हो जाएगा, b विल बिकम इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बटे में 4 पाई a साइन ऑफ 5 2 माइनस साइन ऑफ -5 1, ठीक है। इसको क्लोज कर दो। अच्छा, तो ये कितना आएगा, विच इम्प्लाइज दिस विल बिकम इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बटे में 4 पाई a साइन ऑफ 5 2, साइन -5 होता है माइनस साइन 5 के बराबर होता है। साइन -5 जो होता है, साइन माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा के बराबर, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और वो नेगेटिव रहता है, कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। तो माइनस साइन थीटा और ये माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस साइन ऑफ 5 1। अब 5 1 और 5 2 की ये यहाँ तक आपका क्वेश्चन खत्म है, ये आपका क्वेश्चन खत्म है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म, फिनिश। लेकिन दिक्कत ये है कि भाई मान के चलो कि अगर कंडक्टर बहुत लंबा है, तो मैंने पहले लिखा था एज लॉन्ग एज द कंडक्टर लेंथ ऑफ द कंडक्टर अप्रोचेस टू इंफिनिटी, देन एंगल 5 1 और 5 2 कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। और अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गए, अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गए, तो उस वक्त हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, इफ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ लेंथ जो है L increases, L increases, फाई जो हमारे पास है वो हमारे पास हो जाएगा 90, 5 1 will become equals to 5 2 and that equals to 90 degree. Therefore magnetic field कितना जाएगा, B is equals to mu naught I बटे में 4 pi A sin 91 plus sin 90, 1 plus 1 2, so this will be 2 mu naught I बटे में 4 pi A, 2 2 खत्म 2, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना जाएगा, म्यू नॉट आई बटे में 2 पाई ए। लेकिन ये स्पेशल केस है जब कंडक्टर की लेंथ क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो पॉइंट सर हमारे पास पॉइंट पी है, ये बिल्कुल बॉटम पे लाई कर रहा है, इस कंडक्टर के बिल्कुल बॉटम पे लाई कर रहा है, कहीं यहाँ पर है ये पॉइंट पी, जो ये पॉइंट पी है वो इसके बॉटम पे लाई कर रहा है कहीं यहाँ पर। इस पॉइंट पी को नीचे उतार दो, मतलब यहाँ पर उतार दो, इस पॉइंट पी को नीचे उतार दो। अब बताओ कि अब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा,
देखो कितना होगा, सुनो, अगर ऐसा होगा ना तो कंडक्टर की लेंथ देखो क्या हो जाएगा, ये जो एंगल बना रहा है फाई, तो फाई टू हमारे पास तो ऐसे ही तो बड़ा है ना, फाई टू जो हमारे पास था यही था फाई टू ऊपर की तरफ एंगल, तो ये धीरे 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 होते होते क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो फाई टू हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री, लेकिन फाई वन तो नीचे की तरफ बन रहा था ना, अब ये तो बिल्कुल नीचे आ गया है, जो ए पॉइंट है वो बिल्कुल नीचे आ गया, तो इसका मतलब फाई वन हमारे पास कितना है, जीरो, पैरेलल है। तो यहाँ पर इस केस में हमारे पास when point lies at the bottom या at the corner of the conductor, ठीक है, at the ends of the conductor, when the point P lies at the ends of the conductor, at the ends of the conductor, ends of the conductor, चाहे वो ऊपर हो जाए चाहे वो नीचे हो जाए, ऊपर होगा तो फाइव वन हमारे पास 90 हो जाएगा, नीचे होगा तो फाइव टू हमारे पास 90 हो जाएगा। तो हमारे पास अगर एंड्स ऑफ द कंडक्टर नीचे की तरफ देख रहे हैं, बॉटम में देख रहे हैं, तो फाइव वन मेरे पास कितना हो जा रहा है, 0 डिग्री हो रहा है, और फाइव टू मेरे पास कितना हो रहा है, 90 डिग्री। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बटे में 4 पाई ए, म्यू नॉट आई बटे में 4 पाई ए साइन 90 माइनस सॉरी प्लस साइन 0, तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन आई बटे में 4 पाई ए साइन 91, तो मल्टीप्लाई बाय 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बटे में 4 पाई ए। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पर सर, चाहे तो इस एंड पे नीचे की तरफ लो, चाहे तो इस एंड पे ऊपर की तरफ लो, लेकिन एक एंगल 90 होने वाला है, दूसरा एंगल क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, तो इस हिसाब से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आधा हो जाएगा, क्योंकि कितना आ रहा है, देखो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो दोनों में क्या फर्क है, अगर मैं इसको B1 रखता हूं, इसको B2 रखता हूं, तो B1 बटे में B2 कितना आएगा, अगर इसको B1 और B2 रख रहा हूं, मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, तो B1 इज टू B2 कितना आएगा, देयरफॉर B1 इक्वल्स B1 बटे में B2 या B2 बटे में B1 कर देता हूँ, B2 कर दो, तो मेरे पास बनता है म्यू नॉट आई बटे में 2 पाई ए डिवाइडेड बाय म्यू नॉट आई बटे में 4 पाई ए, तो B1 बटे में B2 मेरे पास कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बटे में 2 पाई ए इंटू, हाँ सॉरी मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ, 2 इंटू 2 पाई ए बटे में म्यू नॉट, ये खत्म, ये और ये खत्म, तो B1 बटे में B2 जो हमारे पास है वो 2 है, तो B1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स B2 के बराबर। इसका मतलब अगर एजेस पे 10 यूनिट का मैग्नेटिक फील्ड है एंड पे, ऊपर की तरफ देखो चाहे नीचे की तरफ देखो, अगर वो 10 यूनिट है तो सेंटर में B1 कितना होने वाला, 2 इंटू 10, 5 नहीं 2 इंटू 10, ठीक है, तो कितना होने वाला, 20 यूनिट होने वाला, कितना होने वाला है, तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, एजेस ऑफ द कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। क्लियर है, क्लियर है, स्पेशल केस कोई छूटा तो नहीं है, नहीं। अच्छा, इसका डायरेक्शन कैसे गिवन होगा, अगर हम डायरेक्शन के बारे में बात करें तो डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल हमारे पास इसकी डायरेक्शन देगा, ठीक है भैया। अच्छा, इसी के बेसिस पर एक दो क्वेश्चन बनते हैं आपके, कि भाई अगर बोलो कि हमारे पास में इस इक्वेशन को भी ऐसे ही रखता हूँ, इस सामने ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन हमारे पास बहुत काम में आने वाली। अगर एक क्वेश्चन बनता है कि सर सपोज दैट मेरे पास एक ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस लूप में हमारे पास क्या चल रहा है, करंट चल रहा है कुछ इस प्रकार से, और ये स्क्वायर बना रहा है, क्या बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करता हूँ, इसके सेंटर्स को ज्वाइन करता हूँ, डायगोनल्स को ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो बोलो कि सर इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जबकि इनका सारों का साइज अगर मैं ए ए ए रखता हूँ
और इनमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है। तो बता सकते हो कितना होगा? मैक्सिमम होगा, बट वो होगा कितना? देखो कुछ भी नहीं करना है, ए बी सी और डी। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा रहा हूँ यहाँ पर। कुछ इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर गिरा दिया। अब ध्यान से सुनना क्या हो रहा है यहाँ पर। तो सर ये रही वो ए बी लाइन, ये रहा मेरे पास ए बी, सॉरी ये रहा मेरे पास ए बी, और मैंने जो डॉटेड में ड्रॉ किया ये रहा डॉटेड में। अरे यार चलो, ये रहा हमारे पास डॉटेड डिस्टेंस, ठीक है। तो मुझे क्या पूछ रहा है, मुझे ये पॉइंट गिवन है, पॉइंट पी। इस पॉइंट पर मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जबकि टोटल लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक है वो कितनी है, ए है। क्या ये क्वेश्चन और अभी जो हमने किया वो एक जैसा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। लेकिन गड़बड़ ये है कि सर वहां पे हमारे पास ये एंगल फाइव था, क्या यार बराबर लाइन नहीं लगती इसमें, ठीक है। ये एंगल हमारे पास क्या था, फाइव वन था, और ये एंगल हमारे पास फाइव टू था, ठीक है। ये एंगल हमारे पास फाइव वन और ये एंगल हमारे पास फाइव टू था। और दूसरा देखो, मैं पूरी डायग्राम ड्रा कर देता हूँ। अब देखना ये लाइन में इसलिए ड्रा कर रहा हूँ ताकि मैं इसका वैल्यू निकाल सकूं, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो क्या हो रहा है। ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है, और ये हमारे पास पॉइंट सी है। अगर ये रेक्टेंगल है, सॉरी स्क्वायर है, तो ये एंगल कितना है सर, क्योंकि इसके कॉर्नर्स पर जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 90। अगर ये 90 है और ये डायगोनल है, तो ये एंगल मेरे पास कितना है, 45 का। तो ये एंगल भी कितना है, क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल है और ये इसको काट रहा है। कहने का अभिप्राय ये है सर कि ये एंगल हमारे पास कितना हो रहा है, क्या हो गया, ठीक है। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, तो ये एंगल मेरे पास कितना हो रहा है सर, 45 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है, अगर ऊपर की तरफ 45 तो नीचे की तरफ भी कितना है, 45 डिग्री। मतलब 5-1 मेरे पास 45 डिग्री है, और 5-2 भी मेरे पास कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस हमारे पास ए है, ये लेंथ ए गिवन है, तो ये कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर ए है ना, और वो ए था ये डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर लेंथ ऑफ द साइड ये गिवन है कि हमारे पास कितना है, तो ये कितना होगा बताओ, ये निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो भाई। ये वाला हो जाएगा कितना, सीधी सी बात, a/2 कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल का आधा कितना हो जाएगा, एक स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है ये निकालना होगा। तो एक स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, या राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो मुझे पता है कि सर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो 2a स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर। तो बी डी जो हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है √2a, √2a। तो ये बन रहा है मेरे पास √2a। तो इसका ये आधा कितना हो जाएगा, √2a बटे में 2, √2a बटे में 2, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, √2 बटे में 2 बन जाएगा, √2a बटे में आधा है ना, ये पूरा मेरे पास बी डी बन रहा है कितना, बी डी बन रहा है √2a, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, √2a बटे में 2, ठीक है। तो भाई ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा, ये मेरे पास a/2 है, तो ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, देखो मेरे पास अगर मैं इस पॉइंट को ओ रखता हूँ, तो ओपी मेरे पास कितना जाएगा, ओपी विल बिकम इक्वल टू, फिर से हमारे पास इसका स्क्वायर जब इसका स्क्वायर,
तो ये हमारे पास अंडर रूट 2a/2 का स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट खत्म 2, तो ए स्क्वायर बटे में 2 दूने 4 माइनस ए स्क्वायर बटे में 4, 4 निकलेगा एलसीएम, तो भाई 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे में 4, कैसे 2 4, 2a में से a गया तो a ही बचा ना, तो ओपी मेरे पास कितना हो गया, ओपी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर बटे में 4, तो ये हो जाएगा a/2, तो ये मेरे पास कितना आ गया a/2।